चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मौसम की करते हैं। मानसून की मार बीते 2 महीनों से पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर पड़ रही है। बाढ़ बारिश से आधा हिंदुस्तान परेशान है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहां भी प्रकृति का प्रकोप देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश में 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी और 41 जिलों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो बारिश के कहर की तस्वीरें हैं, और आप उन तस्वीरों को देखकर समझिए कि लोग कितने परेशान हैं। तो बिलासपुर से आई ये तस्वीर आप देखिए। ये लापरवाही आपको जान पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग मौत के मुंह में कूद रहे हैं। रतनपुर के खूंटा घाट बांध में जान जोखिम में डालकर पर्यटक कूदते नजर आए। वहीं वेस्ट वेयर में पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। तस्वीरों में आप देखिए, कहीं ऊंचाई से पानी में कूद रहे हैं लोग, तो कहीं पत्थरों पर बैठकर जान की बाजी लगा रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो कि सवाल खड़ी करती हैं आपकी जागरूकता पर कि आप अपनी जान को लेकर कितने जागरूक हैं। आगे बढ़ते हैं। आगरमालवा जिले में बीते 3 दिनों से भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जिला मुख्यालय के पास पूरा साहब नगर भी तालाब में तब्दील हो चुका है। निचले इलाके में जलभराव होने से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं खेतों में पानी भरने से फसल भी डूब गई है, जिसके बाद से किसान अब अपने परिवार के पालन पोषण को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। सर, अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो गई और परिवार के पालन पोषण में भी समस्या। सर, अगर ये इतनी बारिश हुई, फसल पूरी नष्ट हो गई है, अगली फसल भी नहीं हो सकती। अगर अगली भी नहीं होगा तो हम हमारा घर परिवार कैसे चलाएंगे? समस्या ये है कि हमारे खेत में तालाब का पानी घुस चुका है और 4-4 फीट 3-3 फीट पानी हर खेत में भरा हुआ है। सर, सैकड़ों जमीन हमारी डूबी हुई है, फसल सारी नष्ट हो चुकी है। सर, हमारे पास कोई आधार भी नहीं है। कर्ज ले लेके बैंक से हमने फसल बोई थी और फसल चौपट हो चुकी है। सर, आज की स्थिति है, हमारे पास खाने पीने की भी परेशानी आ चुकी है। अगर पूरे गांव की जमीन को अगर देखा जाए तो लगभग 300 बीघा के आसपास का रकबा है जो ये अतिवृष्टि से प्रभावित हुआ है। और चलिए अब मंडला की इस तस्वीर को जरा आप देखिए। बारिश की वजह से जलप्रपात और पर्यटक स्थल गुलजार हो चुके हैं। प्रकृति का आनंद लेने के लिए सब परिवार लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां जान जोखिम में डालकर लोग लुत्फ उठाते नजर आए। घुघरा जलप्रपात में लोग पानी के बीच में जाकर आनंद ले रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर पानी का बहाव तेज हो जाए तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी नदी नाले उफान पर हैं। तो ऐसी जगहों पर जाने से अभी बचें, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पर जाते हैं और पानी का बहाव अचानक से तेज हो जाता है तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। रायगढ़ की आप इन तस्वीरों को देखिए। 2 घंटे की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। शहर में कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई है, नाले जाम हो चुके हैं। कई वार्ड में घरों में बारिश का पानी घुस गया है। शहर के पॉश कॉलोनी में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए अब बात करते हैं पहाड़ी इलाकों की। तो उत्तराखंड, हिमाचल के बाद अब जम्मू कश्मीर से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं मैदानी इलाकों में गुजरात और महाराष्ट्र में हालात सबसे अधिक खराब हैं। देखिए रिपोर्ट। बीते करीब 40 दिनों से पहाड़ों से लेकर मैदानों में यही हालात हैं। पहाड़ों पर दरकते पहाड़ से लोगों की जान आफत में है, तो मैदानी इलाकों में उफनती नदियां मौत बनकर रिहायशी इलाकों में दस्तक दे रही हैं। इन दोनों खतरों के बीच आसमान से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और बादल फटने की अलग अलग घटनाओं से पहाड़ी इलाके में खतरा और भी बढ़ गया है। हिमाचल और उत्तराखंड के बाद अब जम्मू कश्मीर में तबाही ने दस्तक दे दी है। लद्दाख में फ्लैश फ्लड की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। पहाड़ों पर लोगों को एक साथ कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश भी मॉनसून की मार का सामना कर रहा है। यहां कुल्लू में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें कई दुकानें बह गई। भारी बारिश के साथ साथ फ्लैश फ्लड की वजह से लोगों को दोगुनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
तीसरे हिमालय राज्य उत्तराखंड में हालात सबसे अधिक खराब हैं। गंगोत्री धाम में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। ग्लेशियर फटने से भागीरथी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि नदी किनारे बना आश्रम भी बह गया। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ और एसएफआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी हालात बेहद खराब हैं। तस्वीरें गुजरात के मेहसाना की हैं, जहां भारी बारिश के बाद अंडरपास में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया, जिसमें कुछ लोग फंस गए। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को रेस्क्यू किया। अंडरपास से एक एक कर वाटर ट्यूब की मदद से सभी लोगों को निकाला गया। गुजरात के वलसाड में भी बीते 48 घंटों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद हैं। बीते तकरीबन एक हफ्ते से महाराष्ट्र भी मानसून की मार झेल रहा है। यहाँ नदियां उफान पर हैं। मकान, दुकान, गोदाम सबने जल समाधि ले ली है। यातायात पूरी तरह से ठप है। पूरा कोल्हापुर पानी की जंजीरों में कैद हो चुका है और खतरे के निशान को पार कर चुकी नदियों का जलस्तर लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है। इस सबके बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। जाहिर है इस आफत से अभी लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।